हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो लेन्स और मेरा नाम है रुचि तोमर। देखिए, आज के हम इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं इथेरियम और बिटकॉइन का कि अगर आप आने वाले बुल रन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन दोनों में से कौन सा बेटर है। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, इनके फंडामेंटल्स कैसे डिफरेंट हैं एक दूसरे से और किन क्वालिटीज़ के बेसिस पर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना ना भूले और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। देखिए, अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी 2008 में, बट इसका जो पहला ब्लॉक है वो माइन किया गया था जनवरी 2009 में बाय सम अनोनिमस क्रिएटर ऑफ बिटकॉइन नेम्ड सतोशी नाकामोटो। कोई नहीं जानता ये कौन है। देखिए, इसको लॉन्च करने के पीछे का रीजन क्या था कि इसका डायरेक्ट कंपैरिजन था फिएट करेंसी के साथ में। फिएट करेंसी जो कि हमारा पैसा है वो क्या होता है, टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होती जाती थी। एक टाइम पर जो चीज़ आप 10 रुपए में खरीद सकते थे, आने वाले 5-6 साल में उसको 10 रुपए में नहीं खरीद सकते। हो सकता है उसकी वैल्यू आने वाले टाइम में 20 रुपए हो जाए। तो हो क्या रहा है कि वैल्यू कम हो रही है पैसे की। जिस पैसे को हम इतना वैल्यूएबल समझते हैं, उसके लिए इतना काम करते हैं, टाइम के साथ अगर उसकी वैल्यू कम हो रही है तो फिर उसको स्टोर करने का फायदा क्या है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, लोग ऑल्टरनेट एसेट्स की तरफ जाते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी की तरफ चले जाते हैं, गोल्ड की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो टाइम के साथ में इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो देखिए, ऐसे ही एक एसेट आया जो था बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या है, एक तरीके का डिजिटल एसेट है जिसको गोल्ड 2.0 भी बोला जाता है लोगों के द्वारा। सतोशी नाकामोटो ने क्या है, बिटकॉइन का जो नंबर है वो फिक्स रखा है, मतलब 21 मिलियन ही बिटकॉइन होंगे। तो टाइम के साथ में क्या होगा, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप अपनी मर्जी से नए नहीं बना सकते हैं। और हर 4 साल में क्या होता है, बिटकॉइन हाविंग होती है कि बिटकॉइन माइनिंग का जो रिवॉर्ड है जस्ट हाफ होता चला जाता है। मतलब क्या है, टाइम के साथ बिटकॉइन और भी कम नंबर में अवेलेबल होंगे। तो देखिए, ऐसे में क्या होता है, टाइम के साथ जब किसी एसेट का नंबर कम होता चला जाता है तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ने लग जाती है, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ने लग जाती है, क्योंकि लोगों के माइंड में ऐसा सेंस आता है कि टाइम के साथ में कम होते जाएंगे तो इसको जल्दी एक्वायर कर लिया जाए। तो यही रीजन है कि टाइम के साथ में जो बिटकॉइन की वैल्यू है वो बढ़ रही है। तो बिटकॉइन क्या है, एक रेवोल्यूशन लेकर आया है, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेकर आया है और इस टेक्नोलॉजी पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। जो पैसा है उस पर पूरी तरीके से गवर्नमेंट का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का और बैंक का कब्जा है। आपको जो पैसा आपके अकाउंट में है उस पे जो वो रूल्स हैं वो कोई और लगा रहा है, तो पैसा आपके कंट्रोल में कहाँ हुआ। तो इसी के ऑल्टरनेट में सतोशी नाकामोटो लेकर आए एक ऐसा कंसेप्ट जो कि कंप्लीटली आपके कंट्रोल में है। मतलब ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। ये सॉफ्टवेयर के थ्रू रन होती है, एक बार सॉफ्टवेयर बना दिया गया है उसी के थ्रू ये रन होती जाएगी। अगर देखिए, बिटकॉइन के जो बेसिक्स हैं उसको इथेरियम से अगर कंपेयर किया जाए, बिटकॉइन क्या है, वहां पर केवल ट्रांजेक्शन्स होती हैं। मतलब आप मनी का ट्रांजेक्शन वहां से कर सकते हैं, आप वहां से बिटकॉइन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। बट देखिए, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी और क्या काम कर सकती है सिर्फ ट्रांजैक्शंस के अलावा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जो यूज केसेस है उसको एक स्टेप आगे लेकर गया है इथेरियम। तो इथेरियम क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आया है, वहां पे आप ट्रांजैक्शंस तो कर ही सकते हैं, ट्रांजैक्शंस के साथ में बहुत सारे फैसिलिटीज लेकर आया है कि आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बना सकते हैं। आज तक क्या है, हम जितने भी एप्लीकेशंस यूज कर रहे थे अपने फोन में सब सेंट्रलाइज है, उनके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो कि उन्हीं के रूल्स और रेगुलेशंस पे चलता है। बट इथेरियम के ब्लॉकचेन पर क्या है, आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बना सकते हैं जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं होगी। एक बार वहां पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया, एक बार जो वहां पे प्रोग्राम लिखा गया है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक प्रोग्राम होता है, एक बार जो वहां पे लिखा गया उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन रन करेगा, किसी का भी उसमें कंट्रोल नहीं होगा, कोई भी आके उसको ऑल्टर नहीं कर सकता है अपने फायदे के लिए। दूसरा क्या लेकर आया है, ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस लेकर आया है। अभी देखिए, फाइनेंस क्या था, हम अभी सेंट्रलाइज्ड ही पढ़ रहे थे, आपको कोई लोन लेने जाना है या अपना पैसा रखने जाना है, आप बैंक के पास में जाएंगे। बट इथेरियम का यूज करके क्या कर सकते हैं, आप अपने क्रिप्टो करेंसीज को स्टेक कर सकते हैं। बहुत सारे फैसिलिटीज आपको ये प्रोवाइड कराता है जहां से आप अर्न कर सकते हैं, आप लोन भी
भी ले सकते हैं यहाँ से। तो देखिए अगर बिटकॉइन और इथेरियम को एक साथ में रख कर देखें तो बिटकॉइन क्या है, अपने एक एरिया में एक्सपर्ट है और इथेरियम अपने एरिया में एक्सपर्ट है। दोनों डिफरेंट तरीके से काम करते हैं बट इनके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है वो सेम है। तो देखिए अगर आप इस बेसिस पर देखें तो यहाँ पर क्या है, बिटकॉइन क्या है इथेरियम के कंपैरिजन में ज़्यादा पुराना है, 2009 से ये काम कर रहा है। और अगर हम इथेरियम को देखें तो 2017 से ये काम कर रहा है। जो बिटकॉइन है उसके पीछे के जो मेकर्स हैं वो अननोन है, सतोशी नाकामोटो रियल में वो पर्सन है कौन या एक ग्रुप ऑफ पीपल है, कोई नहीं जानता। और इथेरियम के पीछे जो काम करती है वो विटालिक ब्यूटेरिन की टीम करती है। देखिए और थोड़ा डीप में देख लेते हैं कि कैसा ये परफॉर्म करें। करंटली अगर हम देखें तो बिटकॉइन का जो प्राइस है वो $37,340 के आसपास में चल रहा है यहाँ पे। अगर हम शुरुआत से लेके अब तक देखें तो कितने परसेंट का ये रिटर्न दे चुका है आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग 6 करोड़ % का ये रिटर्न यहाँ पे दे चुका है। और अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो $730 बिलियन का ये मार्केट कैप है जो कि रैंकिंग में आता है फर्स्ट नंबर पर। देखिए बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि बिटकॉइन को एज अ पेमेंट भी एक्सेप्ट करती हैं। यहाँ पे मैं पूरी लिस्ट आपको दे दूंगी। तो एक्सेप्टेंस काफ़ी ज़्यादा है अगर बाकी क्रिप्टो करेंसीज से हम कंपेयर करें तो। अगर हम करंटली सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 19.5 मिलियन BTC ऑलरेडी आउट है जो कि 93% है। और अगर मैक्सिमम सप्लाई की बात करें मैक्सिमम 21 मिलियन ही होने वाले हैं। देखिए यहीं पे हम इथेरियम की अगर हम बात करें प्राइस की तो करंटली ये ट्रेड कर रहा है $2047 पर। 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी, तब से लेके अब तक देखें तो 72,000 से ऊपर का रिटर्न दे चुका है ये। तो अगर हम ओवरऑल दोनों को कंपेयर करें तो बिटकॉइन ने कहीं ज़्यादा रिटर्न दिया है बट उसके साथ में नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि बिटकॉइन ज़्यादा पुराना है इन कंपैरिजन टू इथेरियम। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो $246 बिलियन का ये मार्केट कैप यहाँ पर है। अगर हम बिटकॉइन से कंपेयर करें तो काफ़ी कम पर आता है बट स्टिल ये सेकंड नंबर पर है, आफ्टर बिटकॉइन इथेरियम ही आता है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो $9 बिलियन का 24 आवर्स में वॉल्यूम है जो कि थर्ड नंबर पर आता है। अगर हम सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 120 मिलियन ईथ अभी सर्कुलेशन में है, टोटल सप्लाई भी सेम है। और अगर हम मैक्सिमम सप्लाई की बात करें वो इनफाइनाइट है। देखिए यहाँ पे जो ये मैक्सिमम सप्लाई है अगर हम बिटकॉइन और इथेरियम दोनों की देखें, बिटकॉइन की तो 21 मिलियन होने वाली है। तो यहाँ पर क्या है, बिटकॉइन इन्फ्लेशनरी नहीं है बट अगर हम इथेरियम को देखें तो ये इन्फ्लेशनरी है। जब भी इन्फ्लेशन होती है तो प्राइस पर उसका असर ज़रूर पड़ता है बट बिटकॉइन के केस में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम बिटकॉइन को दे सकते हैं कि जो इनका टोकनॉमिक्स है वो काफ़ी अच्छा है इन कंपैरिजन टू इथेरियम। देखिए एक बार इनका डोमिनेंस चार्ट भी देख लेते हैं कि कैसे चेंज हुआ है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। देखिए अगर हम ओवरऑल देखें लास्ट में जब से शुरुआत हुई है क्रिप्टो करेंसी की तो देखिए एक टाइम ऐसा था जब 98% तक जो डोमिनेंस था वो बिटकॉइन का ही था मार्केट में। अगर हम यहाँ पे देखें 2016 का डेटा तो यहाँ पे 98% तक जो था बिटकॉइन का डोमिनेंस था। और उसके साथ ही टाइम के साथ में क्या हुआ है, बिटकॉइन का डोमिनेंस मार्केट में कम हुआ। अगर करंटली हम देखें तो टोटल मार्केट कैप जो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट की वो $1.42 ट्रिलियन है, जिसमें से $731 बिलियन जो मार्केट कैप है केवल बिटकॉइन की ही है। मतलब टोटल मार्केट कैप का 52.7% जो मार्केट कैप है वो केवल बिटकॉइन की है। 98% से काफी फॉल हुआ है। और लास्ट 2021 में इसने जब अपना पीक टच किया था तो इसकी जो मार्केट डोमिनेंस थी वो 42% के आसपास में थी, क्योंकि बाकी क्रिप्टो करेंसीज ने भी काफ़ी ग्रोथ दिखाया, काफ़ी अच्छे क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आए हैं। तो देखिए लास्ट 5 सालों में काफ़ी चेंजेस आए हैं मार्केट में। लास्ट 5 सालों का डेटा अगर हम उठाकर देखें तो भी बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो कम हुआ है। सेम चीज़ हम इथेरियम पे आ जाते हैं। अगर हम ऑल टाइम का देखें तो इसका डोमिनेंस भी कम हुआ है बट डोमिनेंस का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है। देखिए अगर हम देखें ओवरऑल जब इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में तो तब क्या था, डोमिनेंस 21% के आसपास था। करंटली अगर हम देखें तो 17.76 का डोमिनेंस इसका चल रहा है। अगर हम लास्ट 5 सालों में देखें तो काफी बड़ा है इसका डोमिनेंस, 7 to 10% के आसपास में था अगर हम देखें 2019 में। अब 2023 के एंड में आकर 17% इसका हो गया है, 20% तक भी बीच में गया है।
तो देखिए अगर हम कंपेयर करें मार्केट डोमिनेंस का तो हम यही देखेंगे कि टाइम के साथ क्या है, इथेरियम का डोमिनेंस बढ़ रहा है और बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है कम हो रहा है। इथेरियम में ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं क्योंकि ये यूनिक फीचर्स लेकर आ रहा है टाइम के साथ में। एक टाइम ऐसा था कि ये काफ़ी स्लो था, ट्रांजेक्शन फीस इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई थी, बट अभी क्या है, ये अपने डेवलपमेंट्स पे काम कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स लेकर आ रहा है जिससे कि जो इसका एनर्जी का कंजम्पशन है वो भी काफ़ी कम हुआ है। इसकी ट्रांजैक्शन की जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट हुई है और ट्रांजैक्शन का जो कॉस्ट है काफ़ी कम हुआ है। एट द सेम टाइम अगर हम बिटकॉइन की देखें तो बिटकॉइन में हमें ज़्यादा डेवलपमेंट्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ये ट्रांजैक्शन फीस का कंपैरिजन हम एक बार देख लेते हैं। जो ब्लू वाला है वो BTC का है और जो रेड वाला है वो इथेरियम का है। यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन देखें तो इथेरियम का जो ट्रांजैक्शन फीस है वो कहीं ज़्यादा है बिटकॉइन से, बट इथेरियम का काम उस पर चल रहा है, काफ़ी हद तक चीज़ें सॉल्व भी हुई हैं और ज़्यादा चीज़ें सॉल्व होती हैं तो इथेरियम के और ऊपर जाने के चांसेस हैं। देखिए दूसरा जो यहाँ पे ग्राफ दे रखा है वो दे रखा है ट्रांजैक्शन काउंट का। 2017 के बाद में क्या हुआ है, ट्रांजैक्शन काउंट में इथेरियम ने पीछे छोड़ दिया है बिटकॉइन को। मतलब डेली के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो इथेरियम पर ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू बिटकॉइन। देखिए नंबर ऑफ एक्टिव एड्रेसेस को अगर हम कंपेयर करें तो BTC पे नंबर ऑफ एक्टिव एड्रेस, मतलब ऐसे एड्रेस जिनसे खरीदना और बेचना लगातार होता रहता है, एक्टिव एड्रेसेस जो हैं बिटकॉइन पर ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू इथेरियम। और अगर हम न्यू एड्रेसेस की भी बात करें तो बिटकॉइन पर ज़्यादा हैं जो नए एड्रेस आते हैं, मतलब जो नए लोग एंटर करते हैं मार्केट में। तो ज़्यादातर लोग अगर कंपेयर करें बिटकॉइन और इथेरियम को तो सबसे पहले बिटकॉइन की तरफ जाते हैं। तो देखिए यही रीज़न है कि मार्केट कैप भी इसका हाई रहता है और ये फर्स्ट नंबर पर आता है कि लोग एक्टिवली इसमें पार्ट लेते हैं। और ज़्यादातर जो नए लोग एंट्री बनाते हैं वो बिटकॉइन के थ्रू ही बनाते हैं, मतलब पहला उनका क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ही होता है। और देखिए अगर हम प्राइस प्रेडिक्शन की बात करें कि एक्सपर्ट्स के द्वारा क्या कहा गया है कि यहाँ से बिटकॉइन और इथेरियम का प्राइस कितना जाएगा, तो देखिए अगर हम बात करें बिटकॉइन की 2025 में इसका प्राइस क्या जा सकता है, जो कि माना जा रहा है अगले बुल रन की स्टार्टिंग होगी। तो एक्सपर्ट्स के द्वारा क्या है, 1 लाख से 2 लाख डॉलर के बीच में इसका प्राइस रहने वाला है। अगर सेम चीज हम इथेरियम के साथ में देखें तो यहाँ से जो इथेरियम का प्राइस है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स $6,000 तक जाने की संभावना है। तो देखिए अगर एक्सपर्ट्स की माने मिनिमम बेसिस पे कि अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ से 4 से 5 गुना जा सकता है, और अगर आप इथेरियम में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ से 3 से 4 गुना ये यहाँ से जा सकता है। देखिए अगर मैं बात करूँ बिटकॉइन के क्या फायदे हैं ओवर इथेरियम, सबसे पहले तो फायदा ये है कि ये सबसे पुराना क्रिप्टो करेंसी है, इथेरियम तो काफी बाद में आया। दूसरा क्या है, अगर आप SEC का नाम ले लो, CFTC का नाम ले लो, वो क्या है बिटकॉइन को फर्स्ट नंबर पर रखते हैं, मतलब मेंशन करने में आप कहीं भी चले जाओ बिटकॉइन का नाम फर्स्ट नंबर पर आता है, लोग इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते ही देते हैं। अब देखिए बिटकॉइन ETF भी पिक्चर में आ गया है और इथेरियम का ETF भी फाइल किया गया है, बट अगर ETF अप्रूव होता है तो वो शुरुआत होगी बिटकॉइन के साथ में ही। और नेक्स्ट क्या है, जो बिटकॉइन का ब्रांड वैल्यू है वो कहीं ज्यादा है इथेरियम के कंपैरिजन में। देखिए अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं बिटकॉइन के क्या डिसएडवांटेजेस हैं ओवर इथेरियम, तो देखिए सबसे पहला जो मुझे नजर आता है वो है कि इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इथेरियम को देखूं तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के यूज को एक स्टेप आगे लेकर गया है। और देखिए डिसएडवांटेजेस की बात करूं इथेरियम के तो इसके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा हैं, काफी सारे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ऐसे आ गए हैं जैसे कि सोलाना है जो कि काफी फास्ट तरीके से काम कर रहे हैं, इथेरियम के कंपैरिजन में काफी फास्ट है, वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं जो इथेरियम कराता है। नेक्स्ट क्या है, बिटकॉइन से काफी पीछे है अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो देखिए ओवरऑल अगर हम देखें तो बिटकॉइन की जो शुरुआत की गई थी वो एज अ करेंसी की गई थी कि फिएट करेंसी के पैरेलल में करेंसी चलाई जाएगी जो कि कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज होगी, बट इथेरियम क्या है, मोर देन अ करेंसी है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि डिसेंट्रलाइजेशन के कंसेप्ट को एक स्टेप आगे लेकर गया। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रन किए जा सकते हैं। अगर कोई मेरे से पूछे कि मैं किस में जाऊंगी तो मैं चूज करूंगी कि मैं अपने मनी जो भी मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रही हूँ उसको 50-50 डिवाइड करूंगी और दोनों में आधा आधा पैसा लगाऊंगी। ये बेस्ट ऑप्शन होगा मेरे लिए, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक स्टेप आगे जाती है तो इथेरियम आगे जाएगा। और दूसरा
बिटकॉइन क्या हो जाता है, एक सेफेस्ट वे हो जाता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।